अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले एक मज़ाहिया स्टेटमेंट से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं, ये जरा सुने। इंडियन मिलिट्री इज पोलिटिसाइज्ड एंड इंडियन पॉलिटी इज मिलिटराइज्ड। जी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अजीबो गरीब बीमारी है। अब हम इसको क्या नाम दें, मैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूं। अफगानिस्तान को ये मशवरा देते हैं कि तुमने वहां पे एक जत्था मुसल्लत किया हुआ है जो बंदूक के जोर पे हुकूमत चला रहा है। ये अफगानिस्तान को मशवरा दे रही है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। और अब पाकिस्तानी फौज का चेयरमैन जॉइंट चीफ भारत को कह रहा है कि तुम्हारी फौज सियासी हो गई है और तुम्हारे सियासतदान अस्करी हैं। ये पाकिस्तानी फौज का चेयरमैन जॉइंट चीफ इंडिया को ताने दे रहा है। ये दोनों बातें जब आप सुनते हैं तो क्या समझ आता है आपको, क्या बीमारी है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहरहाल आज शरीफ खानदान का ब्रॉडर पिक्चर में किरदार शामिल हो गया। अभी से लेकर नवंबर के एंड तक ये किरदार शामिल रहेगा। मैं सिर्फ एक तकर्री की बात नहीं कर रहा, मैं आपको शरीफ खानदान के मुस्तकबिल का नक्शा बताने जा रहा हूं, अपनी अकल का इस्तेमाल करके, डॉट कनेक्टिंग करके। नाज़रीन इकराम, ये सभी जानते थे कि काजी साहब जब आएंगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा और उसके बाद एक जुडिशल मार्शल लॉ लगेगा पाकिस्तान में। आज 26वीं आईनी तरमीम इस चीज की गवाही देती है कि पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है। आईनी बेंच मार्शल लॉ की एक्सटेंशन बन के काबिज हो चुका है और हुकूमत को वो पूरी प्रोटेक्शन दे रहा है। तो सूरत हाल को आप समझें। शरीफ खानदान इस टाइम एक अजीब व गरीब मखमसे का शिकार है। जिसने एक्सटेंशन लेनी है वो तो लेके तसल्ली से बैठा हुआ है कि 2 साल नहीं तो 5 साल, उसे कोई फिक्र नहीं है। ये बात ज़हन में रख लें, फिक्र शरीफ खानदान की है। अगर ये 2 साल की एक्सटेंशन कहते हैं और कहते हैं कि 27 में आप अगली ले लीजिएगा, ये कहना तो पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर इनको 2 दिन नहीं चलने दिया जाएगा। तो 2 साल की एक्सटेंशन ये अगर देते हैं तो जो मौजूदा है वो इन पर भरोसा नहीं करेगा और इन 2 सालों के अंदर अंदर शरीफ खानदान का सियासी क्रियाक्रम कर दिया जाएगा। इस दौरान मोहसिन नकवी बने, बिलावल बने या कोई और कठपुतली आगे वजीर आजम बनाया जाएगा। शरीफ खानदान का पत्ता काट दिया जाएगा और इसके लिए 26 नवंबर तैयार है, मुरीद के का कत्लेआम तैयार है। इस पर बनाने के लिए बेशुमार केसेस हैं, करप्शन के बेशुमार केसेस बन सकते हैं। तो ये तो सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। एक तो ये चीज ज़हन में रखें। 2 साल की एक्सटेंशन देते हैं तो ये गले पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर 5 साल की अभी दे देते हैं तो फिर मौजूदा को इनकी जरूरत बाकी नहीं रहती। खास तौर पर क्योंकि 29 में इलेक्शन होने हैं, 5 साल इस निज़ाम ने चलना है अगर, तो 29 में इलेक्शन होने हैं। अगर अभी 5 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है तो ये 2030 के नवंबर तक जाएगी, विच मीन्स मौजूदा को इनकी जरूरत बाकी नहीं रहेगी। मौजूदा को जब इनकी जरूरत बाकी नहीं रहेगी तो वो इनका बोझ क्यों उठाएगा? सो नून लीग के लिए हर तरफ से परेशानी है। रास्ता क्या है? वो एक ही है। वो मैं आपको इन सारी बातों के एंड में बताता हूं। तो नून लीग के लिए फंदे तैयार किए गए हैं। देखें, वादे कुछ और थे कि एक रिटायर्ड बंदे को ओहदा मिलेगा, उसके बदले उसने किसी सर्टन शख्स को वजीर आजम बनाना था, किसी मखसूस शख्सियत को वजीर आला बनाना था। उसने आधा वादा पूरा किया, आधा पूरा नहीं किया। जितना शरीफ खानदान को लोग जानते हैं करीब से, वो कहते हैं कि बड़ा खौरी बंदा है, दिल में खौर रख लेता है नवाज शरीफ और कहीं ना कहीं निकालता है। वो खामोश बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा क्योंकि तारीफ कर नहीं सकता। किस मुंह से कहेगा कि मौजूदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता है जिस अच्छे काम के लिए मैं उसे लाया था वो तो उसने किया ही नहीं। और अच्छा काम तो एक ही है नवाज शरीफ की नजर में कि उसे वजीर आजम बना दो। तो नवाज शरीफ सख्त मुश्किल में फंसा हुआ है। इमरान खान के हवाले से जो मशवरे दिए जा रहे हैं, शायद उसमें शरीफ भी शामिल होंगे, उनके चमचे भी शामिल होंगे। मैंने आपको बताया था सुहेल वड़ैच ने क्या लिखा है कि इमरान खान की जिंदगी के बारे में भी फैसला होना है आगे। हफीजुल्लाह न्याजी भी लिख चुका है कि वो जो हम सोचते थे क्या वो हो जाएगी। यानी शरीफों के ज़हन में यह है कि अगर उन्होंने इमरान खान को कुछ कर दिया, ये शरीफों का मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, ये नहीं कि ये होने वाला है। शरीफों के ज़हन में अब ये है और उनका मुस्तकबिल ये नजर आ रहा है कि अगर इमरान खान को भी उन्होंने कुछ कर दिया तो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट जो कंपनी का होगा वो नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी नहीं। पीपल्स पार्टी विफाक में है। पीपल्स पार्टी किसी किस्म का चैलेंज नहीं खड़ा कर सकती। पीपल्स पार्टी कभी भी मुस्तकबिल की किसी एक्सटेंशन को नहीं रोक सकती। तो नून लीग अगला टारगेट होगी। और अगर खुदा ना खास्ता ये कुछ करते हैं तो ये लोग जानते हैं कि इमरान खान की पार्टी के
80-90% लोग हम यूं करके काबू कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं है, और हमें अद्दी नंबर चाहिए होंगे और कहीं से, और हम आसानी से अद्दी नंबर पूरे कर लेंगे। आर्टिकल 63 ख़त्म कर दिया गया है। अब तो नून लीग के लोगों से वोट दूसरी तरफ दिलवाया जाएगा। आज अगर मैं आपको बता दूं कि कंपनी चाहे तो नून लीग के सारे लोग दूसरी तरफ वोट दे देंगे अगर डी सीट हो जाते हैं। अव्वल तो डी सीट होंगे नहीं, क्योंकि उधर सुल्तान राजा बैठा है, इधर आईनी बेंच बैठा हुआ है। अगर डी सीट हो भी जाते हैं, फॉर्म 47 तैयार करके उन्हें वापस किसी और पार्टी के निशान पर ले आएंगे। सो निज़ाम ऐसा है कि नून लीग इसमें पूरी तरह से समझती है कि ताकत में है, लेकिन एक्चुअली ट्रैप हो चुकी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर हम हायर लेवल पर देखें तो हमारा बादशाह आलमी ताकतों के प्लान में पूरी तरह ट्रैप हो चुका है। चाहिए उसे भी नौकरी, उसे भी तोसी चाहिए, उसे मराद चाहिए, उसे पावर चाहिए, लेकिन वो ट्रैप हो चुका है। ये पावर तो करेगा इंजॉय पाकिस्तान में, लेकिन इस ट्रैप की वजह से हर बात मानने पर मजबूर होगा आलमी ताकतों की। जब तक है हर बात माननी पड़ेगी। अब नीचे वाले भी ट्रैप हैं। इस ट्रैप से निकलने का रास्ता क्या है? आपको याद है इमरान खान के खिलाफ एक बयानिया बनाया गया कि ये मजहब का गुस्ताख है, ये तौहीन करता है, फलां इसने गलत बात कर दी, इसने तर्जमा ठीक तरह से बयान नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो खान के खिलाफ ऐसा बयानिया बनाया, यहां तक कि पीटीवी पे चलाया गया कि जो बंदा मुसलमान नहीं है उसको वोट देना चाहिए या नहीं। ये पीटीवी पे चलता रहा। फिर खान पर कातलाना हमला करवाया गया, वो बयानिया नहीं बिका। नून लीग पर टीएलपी के कत्लेआम का इल्जाम लग चुका है। अब पहले मॉडल टाउन के कत्लेआम का इल्जाम था। दोनों बरेलवी मकतबा फिक्र हैं। दोनों साइड्स मुमताज कादरी को अपना हीरो मानती हैं। ये मैं नजरिए की बात कर रहा हूं। अब आप बताएं किसने ऐसे गिरोहों के सामने नून लीग की सारी क्यादत को तरन वाला बना के डाल दिया है? ये मेरा आपसे सवाल है। एक तरफ ना सिर्फ ये बात कि वहां पे कत्लेआम हुआ, फिर ऊपर यह किया कि खादिम रिजवी की कब्र की खुदाई करके उनका जिस्म लाहौर से कहीं और दूर दराज इलाके में मुंतकिल किया जाएगा। तो सूरत हाल को सोचें। देखें, जब खान पे इल्जाम लगा था तो इल्जाम लगाने वालों ने ही खान पर कातलाना हमला कराया, सिर्फ इल्जाम इस्तेमाल किया। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में किसी एक सेकंड के लिए कोई रुकावट आई, किसी ने हैंकी फैंकी की नून लीग की तरफ से, क्या कोई और शूटर नहीं आ सकता? बाद में कहा जाएगा कि इन्होंने तो क्योंकि कत्लेआम वहां करवाया था इसलिए कोई पागल मार गया। देखें, करवाने वाले हमेशा कोई और हाथ होते हैं, लेकिन बयानिया कुछ और बनता है पाकिस्तान में। तो नून लीग को मैं वाजे बता रहा हूं, आप सबकी जान को इस रजीम से खतरा है। रस्ते आपके पास बड़े महदूद रह गए हैं और वक्त इंतहाई कम रह गया है। नवंबर शुरू होने को है, सियासत आपकी खत्म हो चुकी है। अब आप एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखी के बगैर कभी एक सीट नहीं जीत सकते, कभी भी किसी जगह से नहीं जीत सकते। जो 17 इस बार आप जीते हैं, अगली बार ये भी नहीं जीतेंगे जो आपने किया है। तो मौजूदा ने आपकी सियासत खत्म कर दिया, आपको मजहबी जुनूनियों के हवाले कर दिया है, कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। अब वो खुद भी कुछ करवाए तो इल्जाम मजहबी जुनूनियों पे लगेगा, आप फंस गए हैं। एक्सटेंशन के मामले में 2 साल की देते हैं, वो आप पर एतमाद नहीं करेगा और किसी और को लेकर आएगा। आप 5 साल की दे देते हैं तो उसकी आपको जरूरत नहीं रहेगी, जैसे बाजवा ने किया। एक्सटेंशन ली खान से और फिर खान को निकालने की साथ ही साजिशें शुरू कर दी। तो इसी तरह हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। नवाज शरीफ एन ओल्ड प्लेयर इन दिस गेम ऑफ चेस, उसे सब पता है दाव पेच क्या है। जब एक्सटेंशन का मामला आता है, जब तकर्री का मामला आता है, अभी धमकियां दी जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को कि 30 दिन में उनको खत्म कर दिया जाएगा, यानी ओहदे से उतार दिया जाएगा। क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा? हजारों तरीके हो सकते हैं। अब तो गवर्नर राज भी लग जाए तो आईनी बेंच ने तौसीक कर देनी है, वहीं केस जाएगा। आईनी बेंच कहेगा कि बिल्कुल ठीक है गवर्नर राज। जो ऐलानात किए हैं सुहेल आफरीदी ने, इंतजामिया के लोग वहां बैठे हुए हैं और इंतजामिया को कंट्रोल करती है कंपनी सरकार। एस्टैब्लिशमेंट इंतजामिया को सीएम का हुक्म नहीं मानने देगी। गवर्नेंस खराब होगी। मजीद अवाम को यह बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि पीटीआई तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, सुहेल आफरीदी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और कल जो सुहेल आफरीदी ने तकरीर कर दी है कि आइन और कानून की बात करना अगर टकराव है तो हम करेंगे, तो इस तरह की उन्होंने बातें की हैं जो इन लोगों को पसंद नहीं आती। फिर वो सजदा भी नहीं कर रहा जाके कोर कमांडर पेशावर को, जो करना लाजमी है। सो ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? तो अगर आप डॉट्स को जोड़ें कि इधर पीटीआई की साजिश तैयार है उनके खिलाफ और उधर नून लीग को लटकाने की तैयारियां, तो पिक्चर जो है बड़ी वाज़ेह हो जाती है। बहरहाल देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।